नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर या फिर कहूँ आग बुझाने के जितने भी मेथड है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। पिछले चैप्टर के माध्यम से हमने जाना था कि फायर होती है वो किस प्रकार से जनरेट होती है, और प्लस में ये भी जाना था ये फायर होती है ये कितने डिवाइडेशन यानी कितने पार्ट में से बांटा गया है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा जो ये फायर होती है भी जो इस सेक्टर में न्यू है वो सभी ये सोचते हैं कि सर ये जो फायर होती है जनरेट भी होती है, ठीक है, इसकी टाइप भी होती है। क्या इस टाइप के आधार पे फायर को जैसे अपने कंट्रोल में करते हैं, जैसे इसको बुझाते हैं तो भी इसके मेथड अलग अलग होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हर फायर के बुझाने के मेथड अलग अलग होते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से हर पॉइंट आपको बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम जानते हैं कि जो फायर होती है फायर होती है उसमें तीन तत्व होते हैं। एक तो होता है हीट का होना जरूरी है, जो फायर लगती है उसमें एक तो होता है हीट, दूसरा होता है ऑक्सीजन और एक होता है फ्यूल। ये बेसिकली अपने जानते हैं, ठीक है। तो इसको कंट्रोल में करने के लिए कौन कौन से मेथड अपने यूज करेंगे वो मैं इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने अगर स्किप कर दिया यानी वीडियो को आपने स्टॉप कर दिया या आधी वीडियो देखने के बाद में आपने नहीं देखा, किसी के माध्यम से डिलीट कर दिया, तो आप नहीं समझ पाओगे। आपके लिए अगर ये न्यू है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप बेसिकली कोई चीज़ को अगर समझ पाओगे तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ बने रहिएगा। हर वीडियो में आपको साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मेरे साथ बनने की कोशिश कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, समझ रहे हो। स्टार्ट करते हैं। जैसे आग लगने के लिए तीन चीज़ों का होना आवश्यक है, हीट भी होता है, फ्यूल होता है और ऑक्सीजन होता है। तो अपने सर इसको कंट्रोल में कैसे करते हैं, ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा। जो छोटी फायर होती है, जो फायर लगना स्टार्ट होती है, उस फायर को अपने कौन कौन से टाइप से अपने कंट्रोल कर सकते हैं, यानी एक प्रकार से आग बुझाने के यंत्र के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो बेसिकली मैं सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे जो नॉर्मली अपने यूज में लेते हैं साधारण जो आग बुझाने का मेथड होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जो भी फायर होती है, जैसे तीन प्रकार से आग अपने बुझा सकते हैं। आग बुझाने के कौन कौन से कितने तरीकों से बुझा सकते हैं, तीन प्रकार से। आप वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा। पहला होता है कूलिंग मेथड। ध्यान दीजिएगा, आग बुझाने के कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके होते हैं। पहला पार्ट मैं बता रहा हूं कौन सा होता है, कूलिंग मेथड। दूसरा होता है स्टारवेशन। कूलिंग का मतलब हो गया ठंडा करना। ध्यान दीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है, शानदार टॉपिक है। अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए पहली स्टेप आपकी कंप्लीट। फायर से रिलेटेड आप जुड़े हो, आपकी पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी होती है स्टारवेशन यानी भूखा मारना। और तो तीसरी विधि होती है वो होती है स्मूदरिंग मेथड। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दम घोटना। समझिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे जो फायर होती है टाइप्स हमने जान लिए, उसको बुझाने के जो एक्सटिंग्विशिंग करने के जो मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी फायर होती है उसको बुझाने के तीन मेथड होते हैं। एक होती है कूलिंग, एक होती है स्टारवेशन, दूसरी होती है स्मूदरिंग मेथड। समझ रहे हो? कूलिंग मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम कोई भी फायर होती है उसे ठंडा करके बुझाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कोई भी वुडन में आग लगी है, जैसे कोई भी लकड़ी है उसमें आग लगी है, तो उसमें जो हीट है, हीट को हटाकर यानी हीट को हटा दिया जाता है, हीट को किसी के पानी के माध्यम से उसे ठंडा कर दिया जाता है। तो यह विधि कौन सी विधि हुई? कूलिंग। कौन सी हुई? कूलिंग। नेक्स्ट ये होती है स्टारवेशन यानी भूखा मारना।
स्टारवेशन कौन सी विधि होती है? स्टारवेशन, भूखा मारना। अब सर ये किस तरह की विधि होती है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। भूखा मारना एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई बंद रूम है, ठीक है, बंद कमरा है, उसमें क्या है, 4 वस्तुएं पड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 4 चेयर ले ली। कितनी 4 चेयर ले ली? 4 चेयर ले ली, ठीक है। किसी भी प्रकार से इन किसी एक चेयर में आग लगी भी, तीनों चीज़ें कोई एक चेयर में कंप्लीट होगी, या इनको हीट भी मिली है, ठीक है, ऑक्सीजन की भी होगी, और ये फ्यूल ये है, समझ रहे? ये तीनों चीज़ें एक कुर्सी में कंप्लीट होने के बाद में फायर जनरेट होगी, और जनरेट होने के बाद में साधारण अपने मानते हैं कि जैसे ये फायर होगी तो इसको देखो, जैसे जैसे खाने को कुछ मिलेगा तो ये बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे को खाने को कुछ मिलेगा, खाने के रूप में आग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो खाना मानते हैं, आग का भोजन होता है फ्यूल। अगर ईंधन मिलेगा आपको तो ये जलती रहेगी, एकदम रिलैक्स है, जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी। जब ईंधन ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से जलेगी? तो स्टारवेशन विधि है, ये होती है एक प्रकार से भूखा मारना। ये एक छोटी छोटी आग होती है ना, उनको कंट्रोल में भी अपने कर सकते हैं। कई कई बड़ी आगों को भी इस तरीके से, अगर अपने मैन पावर अगर मैक्सिमम है तो भी अपने इस तरीके से कंट्रोल में कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो जंगलों की फायर होती है, उसमें क्या करते हैं, जहाँ फायर हुई है उससे दूर दूर छोटी छोटी फायर कर लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो भी फ्यूल होता है उसको खत्म किया जाता है। ये एक प्रकार से क्या होती है, स्टारवेशन विधि होती है। जो भी एक जो चेयर है इसको अपने हटा लेंगे, हटाने के बाद में 3 चेयर सेफ रहेगी, ठीक है। यानी हमने क्या कर दिया, आग को अत्यधिक फ्यूल नहीं मिलने दिया, इसकी वजह से ये क्या होगी, भूखा मारना। ये विधि होती है स्टारवेशन विधि। नेक्स्ट विधि होती है समुद्रिंग। सर ये समुद्रिंग क्या होता है? ये होता है दम घोटना। अगर मेरे को सांस ही, देखो मुझे क्या मिलती है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की मिलती है, तभी मैं क्या है अभी सांस लेता हूँ। सांस लेने से क्या है, मेरे शरीर की जो भी प्रक्रिया है वो कंटिन्यू रहती है, यही है ना। इसी प्रकार आग में भी एक प्रकार से यही सिस्टम होता है, आग में भी यही सिस्टम होता है। जैसे कोई फायर है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे कोई फ्लेमेबल लिक्विड है, एग्जाम्पल के तौर पे डीजल है। डीजल में अगर फायर हुई तो डीजल को हीट मिली है तभी फायर हुई है, डीजल के हीट मिली है तभी फायर हुई है, और ऑलरेडी फ्यूल है ही, भी फ्यूल डीजल के रूप में है और उसको हीट मिली है तो फायर हुई है। तो वो ज़्यादा अवशोषण किस चीज़ का कर रहा है, वो कर रहा है ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो लगातार जलती ही जा रही है, जलती ही जा रही है, जलती ही जा रही है। तो इसको कंट्रोल में करने के क्या मेथड्स होते हैं, इसको कंट्रोल में करने समुद्रिंग मेथड, यानी दम घोट देते हैं, या क्या करते हैं, इस किसी प्रकार से एक प्रकार जो लिक्विड की जो फायर है उसके ऊपर इस प्रकार की कोई परत या लेयर इस प्रकार की हम डाल देते हैं, जिससे उसको ऑक्सीजन और जो फ्यूल है उसके बीच में एक लेयर हो जाए। लेयर होने से क्या है, जो फ्यूल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलने से क्या होगी, आग जो भी फायर है उसको दम घुट जाएगा। दम घुटने से ये विधि क्या होगी, समुद्रिंग मीटिंग और फायर कंट्रोल में हो जाएंगी। चलिए आपने समझ लिया होगा बेसिकली आग बुझाने के जो 3 विधि है वो मैंने बताती है। अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सटिंग्विशर के बारे में। सर ये एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, इससे कौन से फायर पे कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस वीडियो। प्लीज रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बेसिकली अगर आपका आधार मजबूत है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ये मेरा मानना है, समझ रहे हो। स्टार्ट करते हैं। सर ये एक्सटिंग्विशर क्या होता है, ये क्या होता है, जो भी छोटी फायर होती है, ठीक है, स्टार्टिंग में जब भी फायर होती है वो क्या होती है, छोटा रूप होता है। स्टार्टिंग में नॉर्मली है, स्टार्टिंग में आग लगेगी वो छोटी होगी, वो धीरे धीरे उसको जो भी वस्तुओं की जरूरत होगी, जो भी उसको उसका भी फ्यूल वगैरह है या ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहेगी तो आग बढ़ती जाएगी, ठीक है। छोटी फायर को कंट्रोल में करने के लिए एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। अब मैं बताने वाला हूँ एक्सटिंग्विशर के बारे में। सर ये है क्या, एक्सटिंग्विशर एक प्रकार का यंत्र है या एक प्रकार का पात्र है, जिसमें बेलनाकार पात्र होता है, जिसमें क्या होता है, इस प्रकार का पदार्थ भरा हुआ होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें इस प्रकार का पदार्थ लिक्विड के रूप में ले लो या अपने ड्राई या सूखा जो भी पाउडर ले लो, गैसेज ले लो, कुछ भी है, इसमें इस प्रकार का पदार्थ भरा हुआ आता है जो अलग अलग फायर के आधार पर यूज किया जाता है, या इसके यूज से कोई भी फायर आसानी से बुझाई जा सके। ध्यान दीजिएगा, जो ये एक्सटिंग्विशर है इसका यूज इसलिए किया जाता है, इसके माध्यम से इसके अंदर एक पदार्थ भरा होता है जो पदार्थ आग बुझाने में सहायक होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए।
भी आग बुझाने में सहायक होता है। तो ये एक प्रकार से फायर का इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट भी है और फर्स्ट एड के रूप में भी माना जाता है, समझ रहे हो ना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो ये X2 गैसर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। X2 गैसर कितने प्रकार के होते हैं और कौन सी आग पे कौन सा X2 गैसर अपने यूज करेंगे। एक पॉइंट भूल गया, वैसे ही X2 गैसर दो भागों में बांटे गए हैं। जैसे X2 गैसर को रिफिलिंग यानी X2 गैसर का जो मेथड है वो दो पार्ट में है, ध्यान दीजिएगा। एक पार्ट तो वो है जिसमें क्या होता है, स्टोर्ड प्रेशर होता है। एक तो होता है स्टोर्ड प्रेशर, एक होता है स्टैंडर्ड प्रेशर, समझ रहे हो। एक में तो दबाव भी किसी पंप के द्वारा दबाव भरा होता है, प्रेशर से पदार्थ में दबाव भरा होता है गैस का, जिसके कारण से पंच करने पर वो जो भी उसमें पदार्थ है वो बाहर निकलेगा, स्टोर्ड किया होता है उसका प्रेशर। एक होता है एक स्टोर्ड प्रेशर होता है। एक अलग से दूसरा मेथड है, उसमें क्या होता है, उसमें एक जो मेटल है उसमें दूसरा जो प्रेशर से जो उसमें पदार्थ है वो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया करता है, उसमें एक कार्टेज टाइप होता है जिसमें एक कार्टेज लगी होती है, यानी एक दूसरा छोटा X2 गैसर मान लो या छोटा पात्र लगा होता है, उसमें गैसेज भरी होती है। जैसे ही पंच करते हैं वो गैसेज उस पात्र में, बड़े वाले पात्र में जाएगी। बड़े वाले पात्र में जाने के बाद में उसमें जो भी पदार्थ है वो अचानक से क्या करेगा, अचानक से कुछ आता हुआ देखेगा तो वो दबाव सहन नहीं कर पाएगा, और नहीं सहन करने के कारण से अचानक से वो तेज़ी से जो जितने भी पदार्थ है वो तेज़ी से बाहर निकलेंगे, और बाहर जो भी नलिका वगैरह लगी हुई है उसके माध्यम से बाहर निकलेगा जो भी पदार्थ है, और फायर पे गिरेगा, जिससे फायर बुझेगी। अब मैं बताने वाला हूँ कितने प्रकार के होते हैं फायर X2 गैसर। फायर X2 गैसर बेसिकली होते हैं 4 या 5 प्रकार के होते हैं। वैसे तो फायर X2 गैसर अलग अलग फायर के आधार पर अगर आपने देखें, अलग अलग उसमें पदार्थ के आधार पर देखें तो अनेक प्रकार है, ठीक है, अनेक प्रकार है। वैसे तो अलग अलग यूज करें तो अनेक प्रकार है। मैं आपको बताता हूं बेसिकली कौन से यूजेज किए जाते हैं, आप वीडियो के माध्यम से देखते रहिएगा। सबसे पहले होता है वाटर टाइप फायर X2 गैसर। कौन सा होता है, वाटर टाइप फायर X2 गैसर। कौन सा होता है, वाटर टाइप फायर X2 गैसर। सर ये क्या होता है भाई, इस X2 गैसर में जिसको मैं इससे जो ये इमेज है, इमेज के माध्यम से देख लीजिए। इसमें देखो क्या है, जो ये वाटर टाइप फायर X2 गैसर है ना, इसमें देखो क्या दिया हुआ है। इसमें एक पानी भरा होता है, ठीक है, पानी भरा होता है, और ये क्या करता है, जो अपने A क्लास की फायर होती है उस पर यूज किया जाता है। यानी कोई जो ये सॉलिड जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको ठंडा करने के लिए ये X2 गैसर यूज किया जाता है। इसमें कलर कोडिंग के आधार पर देखें तो पूरा ये रेड कलर का होता है। इसका कलर कोडिंग देखें तो वाटर टाइप फायर X2 गैसर क्या होता है, रेड कलर का। आप देख रहे होंगे इस इमेज के माध्यम से बता रहा हूँ, साथ साथ में एक टाइप फायर X2 गैसर के साथ में इमेज दे रहा हूँ। वीडियो तक लास्ट तक बने रहना, शानदार टॉपिक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा, समझाने की मेरी पूरी कोशिश होगी। रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो में कुछ लगे कि हाँ सर समझने में बड़ा इंटरेस्ट आया है तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़। चलिए, सेकंड होता है जैसे ये वाटर टाइप फायर X2 ये कौन सी फायर में काम आता है, कौन सी क्लास की, A क्लास की फायर में यूज किया जाता है। कौन सी क्लास की यूज में किया जाता है, A क्लास की फायर में वाटर टाइप फायर X2 गैसर यूज किया जाता है। दूसरा होता है फोम टाइप फायर X2 गैसर। कौन सा होता है, फोम टाइप फायर X2 गैसर। दूसरा होता है फोम टाइप फायर X2 गैसर। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, कलर कोडिंग के आधार पे भी मैं बता दूंगा। ये जैसे आप मेरे साइड में इमेज देख रहे होंगे, ये कौन सा है, फोम टाइप फायर X2 गैसर। इसमें क्या होता है, देखते रहिए। इसमें क्या होता है, एक प्रकार से फोम भरा होता है। इसमें क्या होता है, फोम भरा होता है, और फोम के माध्यम से जैसे कोई फायर होती है, ठीक है, समझ रहे हो ना। फोम के माध्यम से जैसे भी कोई फायर होती है, जैसे लिक्विड की फायर है, लिक्विड की फायर को ऑक्सीजन को, वो मैंने एक एग्जांपल दिया ना, समुद्रिंग मेथड, दम घोटना इसी फोम का काम है। ये क्या करता है, जो लिक्विड की जो फायर होती है ना उस पर यूजेज किया जाता है, जिसे क्या करती है, ये एक लेयर बना लेती है, ठीक है, बबल टाइप लेयर बनाती है। लेयर की वजह से जो ऑक्सीजन और फ्यूल है उसके बीच में एक लेयर होती है, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी फ्यूल को, तो लगातार आग नहीं बुझेगी, आग को कंट्रोल में कर लेगी, समझ रहे हो। इस टाइप को कई, जैसे ये फोम टाइप है ना, इसको एक तो B क्लास की फायर है उसमें यूज कर देते हैं,
समझ रहे हो। प्लस में कुछ फायर ऐसी है जो ए क्लास की जो फायर है, कुछ के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, कुछ ऐसी है जिसमें ए क्लास में भी ये यूज कर सकती है। वाटर टाइप होता है, फोम टाइप होता है, एक थर्ड होता है ड्राई केमिकल या एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ध्यान दीजिएगा, बताने की कोशिश अच्छी है, बताने की इसके माध्यम से आप देखते रहिएगा कि ड्राई केमिकल पाउडर है, ये इमेज के माध्यम से बताता हूँ। ये एक इस प्रकार का एक्सटिंग्विशर है जो तीनों आगों में जो तीनों क्लासों में काम आता है। इस एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, एक सूखा पदार्थ भरा होता है, जो रासायनिक पदार्थ भरा होता है, जिसके माध्यम से ये जो भी फायर है, जैसे ए क्लास की फायर पर भी यूज कर सकते हैं, बी पर भी कर सकते हैं, सी पर भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। तीनों क्लासों की फायर पे यूज कर सकते हैं। और ये आपको क्या है, एक प्रकार से लेयर बना लेती हैं। वो पाउडर सा होता है जो फायर पे अचानक से चिपक जाता है, चिपक जाने की वजह से उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो जो भी है वो कंट्रोल में हो जाएगी फायर, समझ रहे हो। तो इसका क्या होता है, कलर कोड क्या होता है, इस एक्सटिंग्विशर का कलर कोड होता है ब्लू। कौन सा होता है, ब्लू। इस जो एक्सटिंग्विशर है, इस एक्सटिंग्विशर का कलर कोड होता है ब्लू। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो होता है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट होता है वो क्या है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। ध्यान दीजिएगा, आप बोर मत होइएगा, क्योंकि अगर आपका दिमाग पूरी मेरी वीडियो में है तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर ये सर कहाँ यूजेज होता है, बेसिकली ये होता है जो इलेक्ट्रिक की फायर होती है ना, इलेक्ट्रिक की फायर होती है, उसमें इलेक्ट्रिक की जो फायर होती है उसमें सी टाइप जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है वो यूज होता है। बेसिकली अपने इलेक्ट्रिक की जो फायर है उसमें जो ABC टाइप का एक्सटिंग्विशर है, ड्राई केमिकल पाउडर, वो भी यूज कर सकते हैं। पर अगर अपने ठीक है यूज कर सकते हैं, बट मैं जो इलेक्ट्रिक के जो भी उपकरण से है इसके यूज करने से क्या होगा, देखो एक एग्जांपल दे दिया, जैसे कोई है स्विच बोर्ड लगा हुआ है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक का स्विच बोर्ड है, उसमें किसी तरीके से फायर हुई है, शॉर्ट सर्किट के कारण फायर हुई है, फायर होते ही वो जलेगा। जलते ही अगर अपने पास भी दोनों हैं तो अपने यूज करेंगे CO2। अगर CO2 है ही नहीं तब अपने यूज करेंगे ABC टाइप का यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। अगर आपने ABC यूज कर लिया तो जो इक्विपमेंट है, जो लाइट का इक्विपमेंट है, उसका यूज आप दोबारा नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, उसका यूज आप दोबारा नहीं कर सकते। इन चीज़ों का इसलिए यूज किया जाता है, साथ साथ में तो आग बुझे, प्लस में जो वस्तु पे आग लगी है उसको हम कुछ न कुछ काम में भी ले सकें, इसलिए इन जो एक्सटिंग्विशर है उनका उपयोग किया गया है, समझ रहे हो। अब स्टार्ट कर, नेक्स्ट होता है वेट केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ध्यान दीजिएगा सर ये क्या होता है, कौन सी फायर में काम, हाँ इसका कलर कोड बताना मैं भूल गया, एक ये मैं बताता हूँ, इस इमेज के माध्यम से देख लीजिए। ये होता है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, इसका कलर कोड दिया हुआ है, कलर कोड दिया हुआ है ब्लैक, समझ रहे हो। इस फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड होता है ब्लैक। नेक्स्ट है वेट केमिकल, सर ये कौन सा है, इसमें भी एक प्रकार का जो पाउडर भरा होता है, समझ रहे हो, इसमें भी एक प्रकार का क्या होता है, पाउडर भरा होता है। ये कौन सी फायर पे कंट्रोल करता है, जो भी ऑयल्स होती है, ध्यान दीजिएगा, जो भी कुकिंग ऑयल्स होती है उस पर ये कुकिंग ऑयल्स होती है, उस फायर को बुझाने के लिए, इस जो कुकिंग ऑयल्स होती है इस फायर को बुझाने के लिए इस एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। जो इसका कलर कोड होता है, जो उसका कलर कोड होता है वो होता है येलो। आप इस इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं, इस तरीके का ये वेट केमिकल टाइप पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर होता है और इसका कलर कोड होता है येलो। तो उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो एक एक पार्ट आपको समझ में आया कि कितने टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, कहाँ का इसका यूज किया जाता है, कौन से एक्सटिंग्विशर का कौन सी क्लास की फायर बुझाने में इसका उपयोग होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, हमसे जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इस चैनल पे शानदार से शानदार वीडियो मैं आपको अवगत कराऊंगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो फायर से रिलेटेड इस चैनल पे ना हो, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।